हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप। तो आज हम बात करेंगे प्री डायबिटीज़ के बारे में। प्री डायबिटीज़ के बारे में बात करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल क्या होती है और डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल्स क्या होते हैं। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स जो होते हैं खाली पेट 100 से नीचे और खाने के 2 घंटे बाद करीब 140 से नीचे होते हैं। और डायबिटीज़ में ब्लड लेवल्स क्या होते हैं, फास्टिंग यानी कि खाली पेट 126 या उससे ऊपर, या फिर खाने के 2 घंटे बाद, या फिर 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के 2 घंटे बाद 200 से ऊपर कम से कम 2 ओकेजन्स पर। तो इनके बीच के जो लेवल्स होते हैं वो हम प्री डायबिटीज़ में रखते हैं, यानी कि 100 से 126 और 140 से 200 के बीच में। इसी तरीके से हम अगर HbA1c के टर्म्स में बात करें तो 5.7 के से नीचे जो होती है वो नॉर्मल ब्लड शुगर रेंज है, और 5.7 से लेकर 6.4 तक प्री डायबिटिक, और 6.5 या उससे ऊपर डायबिटीज़ रेंज में आती है। तो तीनों हमने बात कर ली, फास्टिंग ब्लड शुगर, नाश्ते के बाद, खाने के बाद की ब्लड शुगर, और HbA1c के टर्म्स में। प्री डायबिटीज़ की 2 इंपॉर्टेंस है। नंबर 1, प्री डायबिटीज़ से या तो डायबिटीज़ में चेंज हो सकता है पेशेंट, या फिर प्री डायबिटिक में ही बहुत लंबे समय तक बना रह सकता है, या फिर प्री डायबिटीज़ से नॉर्मल ब्लड शुगर में लेवल्स में आ सकता है। प्री डायबिटीज़ से नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स पे आ जाता है तो यानी कि रिवर्सल हो सकता है अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि वेट कंट्रोल करें, कैलोरीज कम करें, और अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाएं, और कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, फैट थोड़ा सा कम करें, और प्रोटीन्स को थोड़ा बढ़ाएं। और कार्बोहाइड्रेट्स में भी सिंपल और कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और जो आपका जो फाइबर्स है उसको बढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें जो डायबिटीज़ में करते हैं वो प्री डायबिटीज़ में अगर स्टार्ट कर दें तो हम प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ में बदलने में रोक सकते हैं, और नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स आ सकते हैं जो सालों तक बने रह सकते हैं। नंबर 2 पर आता है मेटाबॉलिज्म के हिसाब से देखें। अगर हम बायोकेमिकली देखें तब भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बात की है, और उस वीडियोस के रेफरेंस मैं और लिंक मैं अपने इसमें दे रहा हूँ, उसको अगर आप देख लें तो इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। डायबिटीज़ की शुरुआत में ज़्यादातर इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, यानी कि जो इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। और इंसुलिन सेंसिटिविटी जब कम हो जाती है तो इसका मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जब ज़्यादा हो जाती है तो वे इंसुलिन के लेवल्स ब्लड में बढ़ जाते हैं। ये ब्लड के लेवल्स जो बढ़े हुए होते हैं इंसुलिन के, हाइपर इंसुलिनीमिया जिसे कहते हैं, ये डायबिटीज़ के काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस के पीछे जिम्मेदार होता है, जिसमें से हार्ट अटैक भी एक चीज़ है। तो इसलिए कहा जाता है, ये मैंने लेगेसी ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस पे एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया कि इनिशियल फेज़ में अगर डायबिटीज़ के अगर हम शुगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर बाद में जाके हार्ट अटैक के रिस्क उतने कम नहीं होते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो होता है ये प्री डायबिटीज़ रेंज में ही होता है, बल्कि आप प्री डायबिटीज़ की रेंज जब होता है तभी हाइपर इंसुलिनीमिया स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए कई कॉम्प्लिकेशंस जो कि हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से होते हैं वो डायबिटीज़ जब स्टार्ट होती है उसी समय, हाइपर इंसुलिनीमिया या प्री डायबिटीज़ को अगर हम इसी समय से हम ठीक करना शुरू कर दें या उसे ठीक करने की कोशिश करें तो उसमें एक तो प्री डायबिटीज़ से नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स में आ सकते हैं, और दूसरा अगर डायबिटीज़ हो भी जाती है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, ऐसा थ्योरेटिकली सोचा जाता है, और स्टडीज़ भी ऐसी हैं। ये तो हमने बात कर ली प्री डायबिटीज़ के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। अब प्री डायबिटीज़ का डायग्नोसिस जो है वो तो सिंपल ब्लड शुगर लेवल्स के हिसाब से होता है और HbA1c के हिसाब से होता है, और उसका जो ट्रीटमेंट है वो आप लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में मैंने जैसे पहले बताया, वेट कम करना, कार्बोहाइड्रेट्स कम करना, फैट कम करना, कैलोरी इंटेक कम, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम, और प्रोटीन इंटेक ज़्यादा। तो अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस को प्री डायबिटीज़ में करेंगे तो ये प्री डायबिटीज़ जो है नॉर्मल ब्लड शुगर में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि प्री डायबिटीज़ की डायग्नोसिस HbA1c और ब्लड शुगर लेवल्स के हिसाब से की जाती है।
अमेरिका में 45 साल से ऊपर के लोगों में ब्लड शुगर की स्क्रीनिंग की जाती है और 45 साल से नीचे के लोगों में, उन लोगों में ब्लड शुगर की स्क्रीनिंग की जाती है जिन लोगों में कोई रिस्क फैक्टर हो, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज़ की, या स्मोकिंग करते हो, या फिर कोई और रिस्क फैक्टर हो। आज बस इतना ही, फिर कभी किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें।